और लगभग 4 लाख रुपए तक के जो इनाम है वो इन लोगों ने आज यहाँ पे दिए हैं। टैबलेट्स भी दिए हैं, उसके साथ में साइकिल्स भी दी गई हैं और जो किट्स हैं वो भी यहाँ पे बांटे गए। अच्छा आप बताएं, आपके बच्चे इनमें से हैं? नहीं, इधर नहीं है, दोनों बेटी बाहर जा रही हैं। अच्छा, बाहर गई हुई है। हाँ, MBBS में है उसका। अच्छा, MBBS में यहीं से पढ़ के एडमिशन हो हाँ, गया? 8 महीने में क्लियर करवा दिया था। यहाँ पे 8 महीने में क्लियर हाँ, करवा दिया था। अरे इन्होंने बुला कर करवाया था, हमने नहीं पता था MBBS कर लेगी वो। अच्छा, आपको तो इतना विश्वास भी नहीं था कर लेगी? नहीं पता था। तो ऐसा क्या किया इन्होंने? पढ़ाई अच्छी करी है इन्होंने जी। हाँ। अच्छा, ध्यान अच्छे से दे पाए? हाँ, इन्होंने कह दिए थे कि हम ही हैं इनके माँ बाप। क्या बात है, इतनी बड़ी बात इन लोगों ने बोल दी। नहीं, तारीफ करूँ ने उतनी ही कम है। दूसरी बेटी हॉर्टिकल्चर में कहंदाई है, 5 सीट थी और दूसरे नंबर पे है वो। एक गारंटी लेते हैं बच्चे की, अगर बच्चा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पेमेंट वापस कर दूंगा। इतनी गारंटी भी ले लेते? इतनी गारंटी भी ले लेता है। इतनी गारंटी वाला सर मैंने कहीं नहीं देखा। बात ये है सर, यहाँ जो भी ये इनाम दिया गया है ये यहाँ बिल्कुल एकदम शीशे की तरफ साफ है। यहाँ कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। जो बच्चे जिस लेवल पे थे, किसी स्कूल के थे, वो उन्हीं लेवल के हिसाब से उनको मतलब इनाम दिए गए। तो ऐसा यहाँ कि आपको भी कुछ, आपका जो बच्चा है वो कामयाब हो जाएगा या आपको कुछ अलग लगा यहाँ? अपना तो कामयाब हो चुका है जी यहाँ से। अच्छा, हो चुका है कामयाब? जी। इनमें से ये? नहीं, IIT खड़गपुर में लड़की बढ़िया, यहीं से पढ़ के गई? हाँ, यहीं से पढ़ के गई है। और यहाँ का एक है कि जैसे अपने एरिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, इस वजह से कोटा या सीकर जाना पड़ता था, जिससे बच्चे पे ज्यादा प्रेशर होता था और वो सुसाइड का ज्यादा केस होते हैं। ठीक है, और अपने एरिया में अपने परिवार के साथ रह के भी यहाँ सारा काम सही हो जाता है। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी एक बार फिर से मौजूद हैं मेडिजी के अंदर ही, और मेडिजी ने जो ज्ञान कला टैलेंट सर्च एग्जाम किया था उसका आज जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आज हुआ है और लगभग 4 लाख रुपए तक के जो इनाम है वो इन लोगों ने आज यहाँ पे दिए हैं। टैबलेट्स भी दिए हैं, उसके साथ में साइकिल्स भी दी गई हैं और जो किट्स हैं वो भी यहाँ पे बांटे गए। और वही जो यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं जिनको कि आज वो प्राइजेज मिले हैं। और यहाँ पे ना सिर्फ वो बच्चे जो कि एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बल्कि जो इनके एलुमनाइज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे और उनको भी कुछ ना कुछ जरूर दिया गया है। चलिए हम एक बार शुरुआत करते हैं। सर आप यहाँ एक बार सबसे एक बार बात करेंगे हम। सर आप ये बताएं कि आज जो यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसके अंदर तो टैबलेट्स भी दिए गए हैं, बाकायदा सर ने ये कहा है कि 4 लाख तक के जो इनाम है वो यहाँ पे बांट दिए गए। हाँ बिल्कुल है। और सबसे बड़ी बात ये है सर, यहाँ जो भी ये इनाम दिया गया है ये यहाँ बिल्कुल एकदम शीशे की तरफ साफ है। यहाँ कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। जो बच्चे जिस लेवल पे थे, किसी स्कूल के थे, वो उन्हीं लेवल के हिसाब से उनको मतलब इनाम दिए गए हैं। मतलब अपना यहाँ अपना पराया करके इनाम बच्चों को दिए नहीं गए। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इस स्कूल चाहे इनके बच्चे रहे हो, यहाँ के स्टूडेंट रहे हो, चाहे बाहर के रहे हो, उनके अंदर फर्क नहीं किया। बिल्कुल फर्क नहीं किया। तो बिल्कुल। तो अब आपके अगर हम बच्चे की बात करें तो आपके बच्चे ने क्या इनाम जीता है? मेरी बिटिया है तो उसका इसी साल +2 में पढ़ते हुए उसका मेडिकल MBBS में एडमिशन हुआ है। वो फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज है कल्पना चावला करनाल से, वहाँ से MBBS कर रही है। तो उस उपलक्ष्य में यहाँ उनको मतलब बुलाया गया था, मेरे को बुलाया गया के तौर पे बुलाया गया। हाँ। तो जो यहाँ के एलुमनाई रहे उनको भी आज सम्मानित किया? हाँ, उनको भी यहाँ जो पास आउट होके गए थे, जिनका एडमिशन हुआ, जो इन सर्विस है या जो कर रहे हैं, उनको सबको यहाँ बुलाया गया था। फंक्शन बहुत अच्छा रहा, बढ़िया मतलब गैदरिंग थी, अच्छा माहौल था। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। सर आप आए एक बार आगे, आपको यहाँ पे सम्मान देने के लिए बुलाया गया था। बाकायदा मैं आपको बता दूं कि जो भाई साहब हैं वो संजय जी हैं, और संजय जी जो झज्जर जिले का वार्ड नंबर 13 है उसके ये जिला पार्षद हैं। सर अब आप बताएं कि यहाँ पे आपको तो बार बार बुलाते रहते होंगे, लेकिन मेडिजी के अंदर आपको क्या लगता है कि क्या इनके अंदर कुछ अलग है, या फिर जो बच्चों को आज इतना प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है तो क्या सोच भी सकते हैं कि इतना प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हो भी सकता है, या फिर क्या है? बिल्कुल, मैं सर एक ही बात कहना चाहूँगा। मैं यहाँ पिछले लगभग 3 साल से आ रहा हूँ और अपना जो क्षेत्र है
वो एक प्रकार से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शिक्षा के मामले। हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, लेकिन जो इस टाइप के जो प्रोग्राम है, ज्ञान कला, बच्चों का जो टैलेंट है, जो अंदर से उनकी जो कैपेसिटी है, उनके अंदर एक टैलेंट जो भरा हुआ है, वो यहाँ तरासा जाता है। और इनके स्कूल के या इनके इंस्टीट्यूट के नहीं, मेडीजेई के अदर जो स्कूल हैं बाहर के जो हैं, वो भी बच्चे यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पर बड़े बड़े प्राइज लेके गए हैं। और मैं पिछले कई दिनों से, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं। मैंने अभी भी एक बात कही स्टेज पे के माध्यम से कि यहाँ जो तैयारी जो करवाई जाती है, क्या होता है कि हमारे बच्चों को दूर दूर जाना पड़ता था। इस क्षेत्र में ये पहला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को तराश के, वो कहते हैं ना कि तराशा जाता है, तराश के हीरे को मतलब वो रूप दिया जाता है, तो वो रूप यहाँ दिया जाता है। हमने यहाँ पर देखा है, आपने भी यहाँ पर देखा है, आप भी यहाँ पर नए नहीं हैं, आप भी पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से इनके पास लगातार आ रहे हैं। और आने वाले समय में, पिछले लगभग 15 दिन पहले की बात है, यहाँ कोसली में प्रोग्राम जो था उसमें बड़े बुजुर्ग आए हुए थे कुछ, उन्होंने एक बात बोली, मैं उस बात से बड़ा प्रभावित हुआ और मैं वो बात यहाँ पर मैंने स्टेज के माध्यम से भी बोली और आपके चैनल के भी माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। ये खाली इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा, भविष्य में ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ा कॉलेज ये बनने वाला है, अगर इसी तर्ज पे अगर चलता रहा तो। क्योंकि स्टेप इनका जो इन्होंने उठा रखा है शिक्षा के मामले में, बच्चों को अपना जो उनके अंदर जो हुनर है, वो जहाँ जाना चाहते हैं वो यहाँ तराश के उन बच्चों को भेजने का काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये सर। जी सर आप बताएं, आपके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ भी रहे होंगे और सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ऐसे जब एग्जाम देने के बाद में या फिर जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, प्राइज दिया जाता है, तो इससे बच्चों के अंदर क्या भावना आती है? देखो जी, मेरे हिसाब से तो अपना अपना एक ऐसी चीज है जी जो कुछ भी करवा सकता है। ये बच्चों के साथ अपनापन दिखाते हैं, मतलब बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं हमेशा। तो जब देखो 4-5 साल हो गए बच्चों गए हुए यहाँ से, उनको भी अलमनाई के तौर पे यहाँ बुलाते हैं और उनको भी प्रोत्साहित करते हैं आगे के लिए। जो एक संबंध कायम करते हैं ना, वो संबंध बच्चों के प्रति ऐसा बंध जाता है कि बच्चे मजबूर हो जाते हैं। जब टीचर समर्पित है, सीधी बात है, बच्चे भी समर्पित होंगे। वो उस समर्पण की भावना से वो इतनी मेहनत करवाते हैं कि नए नए टैलेंट जो है उजागर हो जाते हैं। ये इनका बहुत बड़ा मतलब वो है कि बच्चों के साथ अपनापन दिखाते हैं। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। मैम आप थोड़ा सा आगे आएंगे। अच्छा आप बताएं, जब बच्चों को इस तरीके से यहाँ पे बुलाया जाता है, दूसरी सबसे बड़ी जो बात है कि मेडीजी का यहाँ पे होना कितना प्रभाव डालता है? सर प्रभाव तो डालता है, क्योंकि हमारे बच्चे ने इसी साल 12th के दौरान ही मेडिकल में लिया है जी। मेडिकल में हुआ। तो सभी से पेरेंट्स को मैं ये बोलूँगी, अपने यहाँ पे मेडीजी में आओ, बच्चों को देखो छोड़ के। अच्छा है, टीचर पूरा समर्पित रहते हैं बच्चों के उसके साथ, और बच्चों को भी उसी हिसाब से ढाल लेते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पे बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे जो सर टीचर होते हैं वो अपने छोटे भाइयों की बहनों की तरह रखते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं। कमी आ रही है तो सुधारते भी हैं उनको, क्योंकि बाहर के इंस्टीट्यूटों में क्या होता है, वहाँ पे टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टाइम टू टाइम खबर ली जाती है, पेरेंट्स को रोज बताया जाता है। सर मतलब बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है सर ये बच्चों के लिए जो पढ़ते नहीं है। आप आगे आए थोड़ा, क्या नाम है आपका? हर्ष। अच्छा हर्ष जी आप बताएं, एक तो पहले आप लोगों को कोटा सीकर जैसी जगहों पे या दूर दूर जाना पड़ता था, तो यहाँ नजदीक होने से कोई फायदा है आप लोगों को? बिल्कुल फायदा है, वहाँ से तो अच्छा। यहाँ पे सर मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छी यहाँ पर माहौल है और बच्चे भी अच्छी तरह से माहौल में ढल जाते हैं। और हम पहले पढ़ते थे तो सर बढ़िया पढ़ाते थे, बच्चों को डाउट सॉल्व करते थे और बढ़िया सर ने सपोर्ट किया हमें। आप एलुमनाई हैं यहाँ? यस सर। अच्छा आप अब भी आए होंगे, पहले आप पढ़ते तब भी यहाँ पे आए होंगे, तो अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आपको फर्क नजर आया पहले के मुकाबले आज के दिन? फर्क तो वही है, बस तो टीचर चेंज हो गए हैं, पर सर का सपोर्ट वही है, बताते रहते हैं ये करो वो करो। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ हाँ, यहाँ पे सभी के। आप भी आगे आइए। क्या नाम है? जयदीप नाम है सर मेरा। जयदीप जी आप बताएं, आप एलुमनाई? यस सर। अच्छा आप बताएं, आपके टाइम पे कैसे होती थी पढ़ाई? हमारे टाइम पे हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान दिया जाता था, रोज डीपीपी मिलती थी जी। और जो पीवाईक्यूज होते हैं उनको मतलब एक एक टाइप के पीवाईक्यूज को सोल्व करवाते थे और डाउट भी लेते थे जैसे, और सब बच्चों पे मतलब ध्यान देते रहते थे, थोड़ा थोड़ा सबको
एक साथ लेके चलते थे और करते रहते, मतलब पढ़ाई करवाते ही रहते थे। रोज एब्सेंट तो होते ही नहीं थे, कोई फ्री लेक्चर भी होता था तो डीपीपी सोल्व करने के लिए दे देते थे। और हर एक मंडे को मतलब टेस्ट सीरीज चलती थी जी। और पेपर तो होते ही रहते थे, मतलब बीच बिल्कुल। अच्छा आप ये बताएं कि अब आप क्या कर रहे हैं? मैं अब जीजेयू हिसार में बीटेक कर रहा हूँ, सीएस ब्रांच है मेरे पास और मेरा सेकंड ईयर है। बिल्कुल। यहाँ से निकलने के बाद में आप अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी बीटेक सिविल से डी कस्ट में सोनीपत। सोनीपत में। आप? सर मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ ESIC दिल्ली से। बिल्कुल। जो बच्चे हैं वो अपना बता रहे कि यहाँ से निकलने के बाद में वो कहाँ तक पहुंचे। आप आगे निकल के आ जाएंगे पर थोड़ा सा। आप क्या कहना है? पंकज सर। पंकज जी आप क्या कर रहे हैं फिलहाल और यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ पहुंचे? सर मैं अभी अपनी बीटेक की डिग्री पूरी कर रहा हूँ डी कस्ट मुरथल से, सोनीपत से। और सर फिलहाल तो सर मैं अपनी डिग्री पूरी कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो इनके एलुमनाइज हैं वो काफ़ी जगह पे अच्छी जगह पे पहुंचे हुए हैं। आप इनमें से किसी के फादर हैं? आपके बच्चे ने कभी आज जो प्राइज मिला है वो मिला है? हाँ, मेरा बच्चा अभी 9th क्लास में मैंने लास्ट ईयर एडमिट करवाया यहाँ पे। और बहुत अच्छा लगता है बच्चे को जब पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ता है। तो ये एक इंस्टीट्यूट की खास बात है, धर्मेंद्र सर की खास बात है कि वो बच्चों को मोटिवेट बहुत अच्छे से करते हैं और बच्चा बहुत अच्छे से कर पा रहा है। अभी मेरे पास फ़ोन आया कि 110 बच्चों ने 9th क्लास के लिए टेस्ट दिया था और आपके बच्चे ने 6th रैंक हासिल की है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। एक ही साल में हमारा बच्चा इतना प्रोग्रेस कर रहा है और हमें बहुत आशा है इस इंस्टीट्यूट से कि इन फ्यूचर बच्चे बहुत अच्छे करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा आपको क्या लगता है ऐसा यहाँ कि आपको भी कुछ, आपका जो बच्चा है वो कामयाब हो जाएगा या आपको कुछ अलग लगा यहाँ? अपना तो कामयाब हो चुका है जी यहाँ से। अच्छा हो चुका है कामयाब जी। इनमें से ये? नहीं, IIT खड़गपुर में लड़की यहीं से पढ़ के गई? हाँ, यहीं से पढ़ के गई है। और यहाँ का एक है कि जैसे अपने एरिया में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, इस वजह से कोटा या सीकर जाना पड़ता था, जिससे बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर होता था और वो सुसाइड का ज़्यादा केस होते हैं। ठीक है। और अपने एरिया में अपने परिवार के साथ रह के भी यहाँ सारा काम सही हो जाता है। अपने बच्चे अपने पास भी रहे और कामयाब भी हो हाँ जाए, सबसे बड़ी बात है। अच्छा आप बताएं आपके बच्चे इनमें से हैं? नहीं इधर नहीं है, दोनों बेटी बाहर जा रही हैं। अच्छा बाहर गई हुई है? हाँ MBBS में है उसका। अच्छा MBBS में यहीं से पढ़ के एडमिशन? हाँ 8 महीने में क्लियर करवा दिया था। यहाँ पे 8 महीने में क्लियर करवा दिया था। अरे इन्होंने बुला कर करवाया था, हमने नहीं पता था MBBS कर लेगी वो। अच्छा आपको तो इतना विश्वास भी नहीं था कर लेगी? नहीं पता था। तो ऐसा क्या किया इन्होंने? पढ़ाई अच्छी करी है इन्होंने जी। हाँ। अच्छा ध्यान अच्छे से दे पाए? हाँ इन्होंने कह दिए थे कि हम ही हैं इनके माँ बाप। क्या बात है, इतनी बड़ी बात इन लोगों ने बोल दी। नहीं तारीफ करूँ ने उतनी ही कम है। दूसरी बेटी हॉर्टिकल्चर में कंदाई है 5 सीट थी और दूसरे नंबर पे है वो लड़की। आप कहाँ से? मैं खेड़ा थरू से हूँ। बिल्कुल। तो इनके बच्चों के साथ जो भी यहाँ पे जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं उन्होंने जो इनके बच्चों के साथ में मेहनत की है उनको साफ तौर पे बता रहे हैं। आप बताएं मैम आपके बच्चे कहाँ तक पहुँच पाए? सर मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। हैं अभी मेरी लड़की है ड्रॉपर में है, उसने +2 की है जी। तो अभी इधर से ही वो MBBS की नीट की तैयारी कर रही है। और मेरा लड़का है वो 12th में अभी, तो वो नॉन मेडिकल से कर रहा है सर। तो हमें मतलब पूरा यकीन है कि ये लोग उनको सिलेक्शन करवाएंगे। इतना विश्वास कहाँ से आता है? सर बच्चों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी फिलहाल, पहले क्या थे अभी क्या है, तो उसी से पता चलता है कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। अच्छा जो मैं अभी आपके सामने जो सारी चीजें रख रहा था उनमें से अगर मैं आपसे बात करूं, ये वो बच्चे हैं जिनको कि बाहर भेजना हर माँ बाप ये सोचता है कि बाहर अगर हम भेजेंगे इन बच्चों को तो कोई तकलीफ वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये सभी जो गर्ल्स हैं इनको बाहर भेजने के अंदर माँ बाप को कई चीज़ों को सोचना पड़ता है। तो इसलिए आज इनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा आप बताएं, आप लोग यहाँ पे पढ़े हैं लेकिन सबसे जो स्पष्ट बात है वो ये है कि बाहर जाने में और यहाँ रहने में क्या फ़र्क है? बस बाहर जाने में तो यही है कि माँ बाप अपने बच्चे को बाहर भेजने में 10 बार सोचते हैं कि खाना पीना सूट करेगा नहीं करेगा, बच्चे के ऊपर प्रेशर कितना आ जाएगा बाहर जाके। बट यहाँ पे ये है कि एक एक बच्चे पे स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है। सिक्कर एक एक बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देता कि भाई ये बच्चा क्या कर रहा है, नहीं। बट यहाँ पे ये था कि एक एक बच्चे पे स्पेसिफिक ध्यान देते थे। और तैयारी भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब सिक्कर जैसी, जो सिक्कर के टक्कर में जो तैयारी इस एरिया में जो है वो तो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से कराता है। बिल्कुल। तो आप एलुमनाइज हैं यहाँ के सभी? तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी मैं PGI में रोहतक में नर्सिंग कर रही हूँ।
यहीं से सिलेक्शन हुआ हाँ था? जी, यहीं से सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल। आपका? जी सर, PGIMS रोहतक से ग्रेजुएशन अपनी नर्सिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे 24 बैच। जी, यहाँ पे आपको क्या लगा कि ऐसा खास क्या है यहाँ? सर इन्वायरमेंट की बात करें तो और स्टाफ की बात करें तो सब ऑल द बेस्ट है, मतलब बिल्कुल। अगर डाउट वगैरह की बात करें तो जो टीचर्स है वो 24/7 आवर्स अवेलेबल होते, चाहे रात को चाहे 2 बजे फोन करो, चाहे 4 बजे, कहीं 12 बजे, तो कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि हम बाद में आते हैं। सर उसी टाइम पे आके हमारे डाउट जो सोल्व करके जाते थे। और बात करी जाए तो मतलब हर एक बच्चे पे इतना ध्यान देते थे कि मतलब बाहर तो ऐसे है कि 200-300 बच्चे होते हैं तो उन पे कोई अलग से ध्यान नहीं देता, बट यहाँ पे टाइम टू टाइम पेरेंट्स को मतलब बच्चे के बारे में बताना कि भाई क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं है, वो सब भी टाइम टू टाइम सब चलता था। आप यहाँ से पढ़ के गए हैं और आज दोबारा से आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो क्या अनुभव मिला है यहाँ पे आने के बाद में? क्या दोबारा से वही यादें ताजा हुई या फिर क्या हुआ? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है, टीचर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, पुराने दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा, जो पुरानी मेमोरीज हैं वो वापस आई हैं। और ये देख के अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ से पढ़ के गए हैं और बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ के जाएंगे, डॉक्टर बन रहे हैं। एक अलग ही प्राउड मोमेंट जो है वो मिल रहा है। आज यहाँ प्राइज़ मिले हैं हम सबको, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट एक पेरेंट्स के लिए और क्या ही होगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं अभी? अभी मैं BMS कर रही हूँ। BMS कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं बेटा? MBBS। आप MBBS कहाँ से कर रहे हैं? KCGMC करनाल से। तो अभी थोड़ी देर पहले इस गुड़िया के पिताजी से मैंने बात की थी और वही चीजें वो भी बता रहे थे कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे विश्वास यहीं पे पैदा हुआ है आकर के कि वो भी कुछ हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, बाकायदा कि बाहर जाने के यहाँ भी सब कुछ कर सकते हैं ना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल कर सकते। तो यहाँ पे ऐसा क्या एनवायरनमेंट देते हैं आप? बिल्कुल सर, सारे के सारे टीचर्स 24/7 प्रेजेंट होते हैं। यूँ नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चे पे ही ध्यान दिया जा रहा है, सभी बच्चों पे इक्वली ध्यान देते हैं। और बिल्कुल मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है कि फ्रेंडली है, बिल्कुल बच्चा खुल के बता सकता है जो भी उसके मन में है, तो उस हिसाब से अगर बच्चा बताएगा तो ही उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो वो एनवायरनमेंट ये क्रिएट करते हैं, तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। बहुत बड़ी बात है। और इन बच्चों की जो माताजी हैं वो भी मौजूद है। आप भी अलुमनाई बेटा? अच्छा, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? सर मैं MBBS कर रही हूँ। आप भी MBBS कहाँ से कर रहे हैं? PPS GMC सोनीपत। बिल्कुल। तो एक बच्चा ये भी है, तो अब जब आप किसी को बताते हो कि भाई मैं वहाँ से निकली हूँ या मेडिजी से आई हुई मैं बच्ची हूँ, तो क्या गर्व महसूस होता है आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल। अपने इंस्टीट्यूट का नाम मैं कहीं और भी बताती हूँ कि मैंने यहाँ से, तो बच्चे भी सोचते हैं कि मतलब प्राउड मोमेंट होता है सर कि मैंने यहाँ से ये सब कुछ किया है। बिल्कुल। लेकिन एक छोटे से इलाके के अंदर, क्योंकि कोसली एक कस्बा है और यहाँ पे कैसे इंस्टीट्यूट का होना आप लोगों के लिए कितने गर्व की बात है, या फिर लोगों के लिए, यहाँ के समाज के लिए कैसी बात है? सर जैसे कि नीट और जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली बच्चे बाहर जाते हैं, उन्हें मतलब सब लोगों को पता नहीं होता कि एक छोटे से एरिया में भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट अच्छी सी पढ़ाई करवा सकता है। तो ये सर ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए भी कि हमारे छोटे से एरिया में एक बढ़िया इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड किया गया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप बताएं कि माता होने के नाते, एक माँ होने के नाते आपके बच्चे आपके पास रहते हैं, तो ये ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल होता है या फिर बच्चे बाहर रहते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल? नहीं जी, ये कोसली में नजदीक हमारे, ये ज्यादा जी। comfortable अच्छा, है। इसीलिए यहाँ पे पढ़ाते हो? इसीलिए यहाँ पे पढ़ाते हैं। अब सीकर डालेंगे बच्चों को तो पहले सोचना पड़ेगा कैसा माहौल है, बच्चे क्या करेंगे वहाँ, और सर कैसा माहौल बना के रखेंगे। इधर सर का माहौल बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। सर एक गारंटी लेते हैं बच्चे की, अगर बच्चा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं पेमेंट वापस कर दूंगा। इतनी गारंटी भी ले लेते? इतनी गारंटी भी ले लेता है। इतनी गारंटी वाला सर मैंने कहीं नहीं देखा सर। बहुत बड़ी बात है। क्या मैम ऐसा ही है जो अभी ये बता रहे हैं कि भाई गारंटी तक भी ले लेते हैं? सर ऐसा ही है, गारंटी लेते हैं। मेगा 30 वाले बच्चों की गारंटी लेते हैं। मेगा 30 वाले बच्चों की गारंटी। आपका बच्चा कौन सा इनमें? मेरी ये भांजी है। अच्छा, बच्चा मेरा ड्रॉपर में है। अच्छा, आपका बच्चा ड्रॉपर में। तो आपने अपनी भांजी को यहाँ पे किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया था कि इन पे इतना विश्वास था आप लोगों को? बिल्कुल सर, विश्वास था। पहले मेरे लड़के को डाला था 11th में, फिर उसके बाद ही भांजी को लाया था ड्रॉप में। सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी भांजी का सिलेक्शन हुआ है यहाँ से। बिल्कुल। तो सभी ने जी, और भी कुछ कहना है? बिल्कुल, जो सभी से हमने बात की है, चाहे एलुमनाइज हों या फिर यहाँ पे अभी जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो बच्चे हों या फिर जो इनके पेरेंट्स है वो हों, सभी ने जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से बताई और आज यहाँ पे वो सारी चीज़ें हुई हैं जो इन बच्चों को चाहिए होता है, चाहे वो प्रोत्साहन के तौर पे हो या फिर उनका पीठ थपथपाना हो। लेकिन आज यहाँ पे जो कुछ हुआ है वो इलाके के लिए भी एक मिसाल के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि एक इलाके के अंदर ऐसा इंस्टीट्यूट होना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।